नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने 50 से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है और भारत की 15वीं नंबर के ये राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 जनवरी 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आइए जान लेते हैं। स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान के 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछ ले तो हीरालाल जे कानिया भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज पर अंकित संस्कृत का कौन सा श्लोक अंकित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा अतो धर्मस्ते जय। और इसका हिंदी में क्या मीनिंग है प्यारे साथियों? जहां धर्म है वहां विजय है। तो आपने याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत का श्लोक जो अतो धर्मस्ते जय, इसका हिंदी में क्या अर्थ है? मैंने बताया जहां धर्म है वहां विजय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज किस रंग का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरा नीला। सुप्रीम कोर्ट का नया जो ध्वज है ये गहरा नीला रंग का है, आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के झंडे पर गहरा नीला जो है रंग है, इसका क्या दर्शाता है? जो सुप्रीम कोर्ट के झंडे का गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्याय और स्थिरता। न्याय और स्थिरता को दर्शाता है सुप्रीम कोर्ट के जो गहरा नीला रंग दर्शाता है। अगले क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर निम्न में से किसका चित्र अंकित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भवन जो है उसी का चित्र अंकित है। तो आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर चित्रित सुप्रीम कोर्ट भवन के ऊपर कौन सा प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र दिखाई देता है। आपने याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में अंकित अशोक चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और भारत की संस्कृति धरोहर को प्रदर्शित करता है। अगर आपसे पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो अशोक चक्र है ये किसको प्रदर्शित करता है? धर्म के नियम को जो है प्रदर्शित करता है। और अशोक चक्र को वैसे भी क्या कहा जाता है? धर्म चक्र कहा जाता है, जिसे समय चक्र भी बोलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर 2024 को कहां पर सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में प्रतीक चिन्ह के रूप में अशोक चिन्ह और सुप्रीम कोर्ट भवन के अलावा अन्य क्या शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा संविधान का किताब भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज पर अंग्रेजी में निम्न में से क्या लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। और अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? डी वाई चंद्रचूड़, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया, यानी कि स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या तो धर्मस्ते जाए।
तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? अतो धर्मस्ते जय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, संस्कृत वाक्यांश अतो धर्मस्ते जय कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत से लिया गया है यतो धर्मस्ते जय। तो आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कुल कितने पद हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कुल 34 पद हैं। आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की आयु कितनी निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 65 साल जो है जजों की रिटायरमेंट की आयु निर्धारित की गई है। ये जो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, लेकिन यह इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान को दर्शाता है। वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कार्यालय में रहता है और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, जज जो होते हैं, जो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। तो ये भी आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी। तो जो सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय में कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 348 का 1 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय में कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय 1937 में किस अधिनियम के तहत भारत संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम को देखते हैं, 1935 के तहत भारत सरकार अधिनियम ने संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था। इसे जो अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और भारतीय संघीय न्यायालय 1937 में भारत में स्थापित एक न्यायिक जो निकाय था और यह 1950 में सर्वोच्च न्यायालय बनने तक संचालित था। तो ये भी आपने याद रखिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट को जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कब गठित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1937 के तहत फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से गठित किया गया था सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कब गठित किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। यह भी आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 124 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है संविधान में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए हीरालाल जो जे कानिया है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने 1950 से लेकर 1951 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। देखिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई। तो ये भी आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह है भारत के प्रथम मुस्लिम जो है मुख्य न्यायाधीश थे। आपने याद रखिएगा। देखिए जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इन्होंने 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक जो है कार्यकाल इन्होंने किया था और उसके बाद 6 अक्टूबर 1982 से लेकर
31 अक्टूबर 1982 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ये भी आपने याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन विधेयक के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जो है 34 न्यायाधीश निर्धारित किए गए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के तहत। तो आपने याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या जो है निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 जो है निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका कोई भी न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या शर्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहना, उसके बाद किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना, और इसके अलावा राष्ट्रपति के दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी एक शर्त। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना रुपया वेतन के रूप में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2,80,000 प्रति माह जो है वेतन मिलता है। तो आपने याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों का एक प्रस्ताव जो है पारित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रार्थना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत प्रस्तावित होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए किसी भी मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए। तो आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के 100 या फिर राज्यसभा का 50 जो है सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। और कमल नारायण सिंह थे सबसे कम समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। वह केवल 17 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश थे, जो 31 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक। और सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जो कि 88 महीने तक थे। तो आपने याद रखिएगा डीवी चंद्रचूड़, तो आपने याद रखिएगा डीवी चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कमल नारायण सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा अथवा जनहित याचिका लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति लेकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति संविधान के जो है सार्वजनिक महत्व के विवादों तक जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 129 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के तहत जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी आपने याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 5 में संविधान के जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो आपने याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के पास है न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति। तो आपने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिन्होंने पद पर रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी पद संभाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये भारत के प्रथम मुस्लिम जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पहली वकील जिन्होंने सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा। ऐसे वकील थे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। जो न्यायाधीश जो फातिमा बीवी थी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली जो है महिला न्यायाधीश थी। और भारत में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। और न्यायाधीश जो गीता मित्तल जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। और न्यायाधीश जो है लीला सेठ जो थी प्यारे साथियों, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।